गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने एक चैप्टर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और आज हम उसी बेस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बोला एबीसी एक ट्रायंगल है और जो राइट एंगल बन रहा है वो बी पर है। AB की वैल्यू इसने बोला 24 है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन क्या करना आपने, एक तो साइन A की वैल्यू बतानी है, एक कोस A की वैल्यू बतानी है, एक साइन C की और एक कोस C की। जो एंगल है यहाँ पर साइन का वो क्या है A, साइन A यानी एक्यूट एंगल। जैसे थीटा कल मैंने आपको बताया था उसी टाइप से एक्यूट एंगल क्या लेना है, A लेना है। इस टाइप से आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये एक ट्रायंगल है। अब इसका नेम इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ए एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ए आप यहां शो करोगे और बी की वैल्यू बी पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और सी यहां पर लोगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो AB है वो किसके इक्वल है, 24 सेंटीमीटर के है। BC किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के है। डायग्राम में हम नोट करेंगे जो AB यानी कि जो ये वैल्यू है ये 24 सेंटीमीटर है और BC क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है। आपने वैल्यू किसका बताना है, वैल्यू बताना है साइन A का वैल्यू। अब साइन थीटा, जिस बच्चे को ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड इस सीरीज में होता है, यानी साइन की वैल्यू बतानी है। साइन क्या होता है, साइन ए क्या होगा, P/H होगा। P ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट, यदि हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग जाए तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइपोटेनस पता करना पड़ेगा। यदि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए क्या आपके पास हाइपोटेनस है, क्या आपके पास ये हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण है, ये नहीं है तो AC नहीं है तो AC होल स्क्वायर लिख देंगे इस टाइप से, इज इक्वल टू बेस आपके पास है, बेस आपके पास है कितना है, बेस आपके पास 24 है तो 24 होल स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 है तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास AC होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 24 होल स्क्वायर, यानी 24 मल्टीप्लाई 24 तो कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो AC होल स्क्वायर हमारे पास आ गया है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625। AC होल स्क्वायर है, हमें तो AC फाइंड आउट करना है, स्क्वायर को हमने खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यदि हम दोनों स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, AC तो 625 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 25। तो ये कितना आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड है। अब जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो आप बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। आपको पहले में क्या बोला उसने, साइन ए पूछा है उसने, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये आंसर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरे में क्या बोला उसने, कोस ए, अब कोस ए क्या होगा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा B/H के, बेस बाई हाइपोटेनस। बस आप इसके अंदर से लिख लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है देखिए 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25, तो हमारा आंसर आ गया 7/25 सेंटीमीटर। इसी टाइप से B/H, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब इसी टाइप से हमने क्या बोला है उसने, एक और वे से क्वेश्चन को इसी में पूछ रहा है कि आप ये बताइए साइन C और कोस C की वैल्यू क्या होगी।
बस आपने क्या करना है, ए को सी की जगह पे लेके जाना, सी को ए की जगह पे लेके आना है। तो आप एक दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब आप दूसरी ट्रायंगल बना भी सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। सिर्फ चेंज करने से क्या होगा, जो ये साइड है ये यहां आ जाएगी और यहां वाली साइड यहां पर आ जाएगी, यानी कि 24 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। कैसे, देखिए सी यहां आ गया तो यहां बी है ही, यहां ए है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 है, बीसी की वैल्यू क्या है, 7 है, और ये कितना है, 25 है। तो साइन सी किसके इक्वल होगा, साइन सी इक्वल पी बाई एच ही होना है। पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 24 है, एच क्या है, वही 25 है। तो ये आंसर आ गया। इसी टाइप से क्या बोला उसने, कोस सी की और वैल्यू पूछ रहा है वो, कोस सी किसके इक्वल होगा, बी बाई एच के, बी बाई एच के। तो इस ट्रायंगल में देखना है बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो क्या आएगा आंसर, 7/25। ये क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड करना है आपने tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan p माइनस कोट r, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर दो साइड्स आपके पास हैं, तो थर्ड साइड निकालना बिल्कुल इजी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, वैल्यूज दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू आपको बोला 12 सेंटीमीटर है और पी आर की वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी जरूरी है। तो ये वाली, ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आपके पास है, बिल्कुल है, कितना है, 13, तो 13 होल स्क्वायर। क्या बेस आपके पास है, बेस क्या है, क्यू आर, क्या क्यू आर आपके पास है, नहीं है, तो क्यू आर ऐसे कैसे लिखो, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू तो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 होल स्क्वायर। 13 होल स्क्वायर क्या होता है, 169 इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। हमने वैल्यू निकाली है क्यू आर होल स्क्वायर की, तो प्लस 144 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू किसके आएगा, क्यू आर होल स्क्वायर के। तो कितना बच गया यहां पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचे, क्यू आर होल स्क्वायर। हमने वैल्यू क्यू आर की बतानी है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ है साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ है साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी क्यू आर ये वाली चीज 5 सेंटीमीटर है। अब वो कुछ भी पूछे आपसे, जैसे वो पहले में पूछा tan p की वैल्यू पूछा, tan p एक्यूट एंगल p, यानी कि यहां कौन है, देखिए r है, तो tan कोट r की वैल्यू निकालना तो बिल्कुल आसान है, r एक्यूट एंगल है, तो यही डायग्राम बनेगा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, ये रहा कोट, कोट में क्या हो जाएगा, b बाई पी होगा या नहीं होगा, तो b बाई पी करेंगे, तो बेस क्या है आपका 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, तो हमारे पास कोट r की वैल्यू तो आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, tan p की। डायग्राम को चेंज कीजिए, इसी टाइप का डायग्राम है ये, बस यहां पर p लिख दीजिए और r यहां चला जाएगा और q यहां पर, तो qp की वैल्यू देखिए, इसमें क्या है, qp 12 है और ये कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा। ध्यान रहे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है रेशियो, उसके साथ जो भी सिंबल है, जो भी थीटा बोले तो फिर तो ऑटोमेटिक यही आएगा। P यदि R बोलता है तो R, जैसे ये बनाना है, P बोला तो ये P एक्यूट एंगल इधर ले लिया हमने। अब tan P, tan थीटा किसके होता है, P बाई B के, P बाई B के। इस डायग्राम में नहीं देखना, अब इसमें देखना है आपने, अकॉर्डिंग टू P देखना है, तो P ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है और आपका B क्या है, बेस क्या है 12 है,
तो दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आप बस इसमें पुट करना है। 10p की वैल्यू देखिए क्या है 5/12, आगे माइनस का साइन है। कोट r की वैल्यू क्या है 5/12, तो आंसर क्या आया हमारा, कैंसिल हो गया ये 0, तो आंसर क्या आया हमारा 0। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता कि आपको आज मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।